Look, sir. Ma'am, look. Done. Solo up. Solo, ma'am. Yes. Look. Look, my camera. Madam, look here. Manya. Wait. Just turn. Chin down to right. टेंशन हो गया निकालना था इस बार सिर्फ सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होइए मैम, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होइए. गुड. जीतू मैम लुक. सर लुक. माय कैमरा लुक. सर एक मिनट ये कौन अपना फोटो ले रहा है? इसको बोलो टमाटर दोस्त खींच के इसको. अरे बैठ जाओ पैर पे भी. राजेश भाई क्लोज था है. कोरोना काल चल रहा है. राजेश जी इधर आ जाइए ना. कोई नहीं सर, उधर आ जाओ. कोई नहीं सर, चले. नीचे देना पड़ेगा सबको. डन. एक मिनट सर मैम का सोलो कर रहे हो. बोला नहीं मैम का सोलो बाकी पेज बना रही है. बाकी नहीं पुष्कर भाई आप लेट आए. अच्छा आपको पता हो गया. खाली मैम का सोलो. चलिए अपना प्रॉमिस रखा और मुझे मौका दिया इस फिल्म का पार्ट बनने का. और शंभू जी, विनय जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करके. क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम नॉन फिल्मी प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं जिनको हम पेपर पे नहीं बता सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ों को लेके जब एक्सपेंसेस होते हैं या माहौल होता है, बहुत सारी ऐसे क्योस मचते हैं ऑन सेट कि प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट हट जाता है कि यार ये मैंने क्या पंगा ले लिया लाइफ के अंदर. अच्छा खासा सुखी चल रहा था लाइफ. बट इन्होंने मतलब जितना प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स मुंबई में होते हैं आई बिलीव उतना, बल्कि उससे थोड़ा और बढ़ के, क्योंकि झारखंड शूट किया है तो वहाँ पे मुंबई जैसी इक्विपमेंट्स, मुंबई जैसा हर तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके विदाउट एनी कियोस वन शेड्यूल में फिल्म को कंप्लीट काबिल है सर ये चीज़ आप लोगों के लिए. तो बहुत मज़ा आया ये शूट करके फिल्म आपके साथ. अगर हम क्योंकि मॉडर्न कैरेक्टर प्ले मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ. जितना देर से बात कर रहा हूँ चपड़ आप देख ही रहे हैं. बट ये जो कैरेक्टर मैंने इस फिल्म में प्ले किया है, हिज नेम इज़ कौशल. और ये अटायर भी थोड़ा कौशल का है, थोड़ा मॉडर्न है. बट कौशल इज़ अ वेरी सिंपल गाय जो कि एक सीधे साधे गाँव का पढ़ा लिखा लड़का है और अपने गाँव की तरक्की के बारे में सोचता है हमेशा.
और इस तरीके के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आई बिलीव अगर अच्छा डायरेक्टर ना हो तो कहीं ना कहीं वो देव शर्मा ही बाहर आ जाता, लाइक ऑल अदर फिल्म्स के। हाँ यार ये तो देव ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा या ऐसा कुछ। बट हियर आई फेल्ट ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद राजेश जी। ही वर्कड रियली हार्ड ऑन मी एंड स्मृति एज वेल। तो उस वजह से वो कौशल और ये कल्पना पॉसिबल हो पाया। तो थैंक यू सो मच राजेश जी। अब बात करते हैं हमारी हीरोइन की। तो मैंने तो थोड़ा बहुत काम किया है, आप लोगों को पता ही है। बट स्मृति की पहली फिल्म थी लेकिन लगा नहीं यार ये, मतलब 19-20 का फर्क होता है ना। तो इधर मैं 19 था, शी वाज 20, शी वाज वे बेटर देन मी एंड वेरी एक्सप्रेसिव एंड विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल स्मृति। अब बात करते हैं हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, चाहे वो लहरी जी हैं, चाहे ऑल द एक्टर्स जो हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत कमाल तरीके से हमको सपोर्ट किया और हमारी परफॉर्मेंसेस जहाँ थोड़ी बहुत इधर इधर डगमगाती थी वहाँ पे वो लोग अपना कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन करके उसको संभाल के बैलेंस कर देते थे। सो रियली अमेजिंग सर। और सर तो अपने आप में स्कूल हैं। तो सर का इंट्रोडक्शन मैं अभी करूंगी तो सर को थोड़ा सा तो ठीक है, मैं सर की तारीफ कम करता हूँ फिर अभी। सर की तारीफ मैं करती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। एक्शन की बात किया जाए तो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग एक्शन एंड डांस। मिताली इज ऑन हर वे, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव ऑलरेडी वर्क विद हर। तो शी वाज अमेजिंग। कुछ नए स्टेप्स किए मैंने पहले जो नहीं किए थे। बात करें एक्शन की तो नागर भाई के साथ ऑलरेडी आई हैव वर्कड इन 2 फिल्म्स। ये मेरी इनके साथ तीसरी फिल्म है और कुछ जोड़ी मज़ा आ जाता है करके। इनको लंबे चौड़े लड़के पंजाबी पसंद है तो ये मेरे साथ अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और बॉलीवुड में आने का जो सपना देखता है इंसान वो देखता है म्यूज़िक से, क्योंकि जब म्यूज़िक कानों में अच्छी तरह से बजता है तब लगता है कि हाँ यार वहाँ मैं हो सकता हूँ और ये गाना बजे और मैं स्लो मोशन में आऊँ तो कितना अच्छा लगेगा। सो आशु भाई, वेयर आर यू? हाँ, तो अगर आशु भाई इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक ना दे दे तो शायद इतना अच्छा फील, इतनी अच्छी ब्यूटी जो झारखंड की है। तो क्योंकि क्या होता है कि जगह बहुत खूबसूरत होती है लेकिन उसके पीछे अगर बीजीएम उतना ज़बरदस्त ना हो, म्यूज़िक उतना ज़बरदस्त ना हो तो शायद वो चीज़ जो है ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाती है। बट यहाँ पे झारखंड पहले ही इतना खूबसूरत है और आइसिंग ऑन द केक जैसा हम बोलते हैं, 4 चांद लगा दिए आशु भाई के म्यूज़िक ने उसके ऊपर। एडिटिंग मैंने तो फिल्म देखी है थोड़ी सी तो मुझे पता है एडिटिंग बहुत अच्छी की है भाई ने, ठीक है। एंड इफ़ आई हैव नॉट कवर्ड एनीवन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट राज वाज अमेजिंग जो एसोसिएट डायरेक्टर थे फिल्म में। तो सबको थैंक यू बोलते हुए धन्यवाद फ्रॉम कौशिक। कल्पना यू शुड से समथिंग एक्चुअली। मेरी फर्स्ट मूवी थी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं थिएटर बैकग्राउंड से थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट सर ने काफ़ी मेहनत किया और वर्कशॉप कराया जिसके वजह से मैं शायद थोड़ा बहुत अच्छा कर पाई। ऑल बिकॉज ऑफ हिम, थैंक यू सो मच सर। मेरे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि मैं कर पाऊँगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय सर जो यहाँ अभी नहीं है उनको भी थैंक यू सर, थैंक यू आशु सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की मेरी। एंड या थैंक यू ऑल। स्मृति, कल्पना के बारे में आप कुछ बताना चाहिए? कल्पना काफ़ी एक मैच्योर गर्ल है जो एक रिसर्च के लिए गांव में आती है और फिर बहुत मॉडर्न लड़की है जो गांव में आके उसे इन्वायरमेंट एंड ऑल बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वहाँ पे वो धीरे धीरे ढल जाती है और वहाँ की चीज़ें मतलब ग्रैब करने लग जाती है। तो अब बाकी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन कल्पना बहुत ही मैच्योर लड़की है और ठीक है आगे आपको कहानी में पता चलेगा। हाँ, बाकी हम फिल्म में देख लेंगे। ज़्यादा कल्पना के बारे में बस इतना बहुत है, जान गए। ज़्यादा कल्पना जी बता देंगी तो फिर कल्पना जी को हम स्क्रीन पे कैसे देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो अभी मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अमेजिंग सॉन्ग्स, सुपर, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली वो जो एक फील है वो कॉलेज का दिया गया है और हमारे सभी भाई लोग जो अपने कॉलेज में रोमांस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हुआ करता था यार, किताबों के बीच में लव लेटर्स रख के सबको याद है। पुष्कर So yeah, thanks to Mitali, she has worked really hard
शैलेश भाई। और मैं सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ, तो अभी बात करते हैं हमारे डांसिंग डिपार्टमेंट की, कोरियोग्राफर डिपार्टमेंट की। तो मिताली प्रधान यहाँ पे हैं हमारी कोरियोग्राफर। मैं बहुत कम बोलूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ। मैं सीधे मिताली जी को देता हूँ। इससे पहले बस इतना बताना चाहूँगा कि आई हैव वर्क विद मिताली बिफोर, और उनका काम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बस बहुत रिक्वेस्ट की इनसे कि प्लीज़ मेरी फिल्म में कुछ आप थोड़ा सा मैजिक क्रिएट कर दो, एंड थैंकफुली शी एग्रीड टू इट। तो आई एम हैंडलिंग ओवर टू अरे मिताली ओ नाउ। पवन भाई, या आनंद बैठा तुम्हारे पीछे, मैं भी तो खड़ा हूँ। He's such a kind and humble person. So yeah, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, इन्होंने बड़े प्यार से पूछा, and I'm always ready to work with Dev because he's a fantastic and very honest actor. So मैंने इनके साथ में first एक फिल्म की थी already, and that's how we came to know each other. Thanks to Lollipop sir, he's also part of this film, but he's not part of the event right now. And but he has sent a lot of love to everyone, and best wishes to Dev, Smriti, and everyone else. Rajesh sir, everyone, Vinay sir, Ramesh sir, Ashu sir, everyone. So thank you so much. I hope everyone loved the song. क्योंकि मैंने खुद enter करते ही अपना गाना देखा, and I was like, Mitali, you rocked. So I hope everyone loved it. We have put a lot of hard work. Preeti and Arushi is not here, so these two beautiful girls have put their hard work, sweat, blood, everything, whatever they could have done for the song, and thanks to them. And thanks to Dev, thanks to Smriti, they've been fantastic. और हमारे सारे गाने एक से बढ़ के एक ही हुए हैं। आप लोगों ने गाने देखे होंगे, और जैसे जैसे आप गाने देखोगे आपको हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा, एक्स फैक्टर देखने मिलेगा। So all the best to my team, and thank you to all of you. And I'll hand over the mic to Preeti, Beyonce. Thank you so much. So first of all, ये जो सॉन्ग है, मुझे जब मिताली ने बोला कि ऐसा सॉन्ग हम लोग करने वाले हैं, तो इन्होंने सडनली मुझे जैसे जैसे बताया, और मैंने भी उस चीज़ को उससे ऊपर जाके सोचा, और जब उसका रिजल्ट निकला तो ये आपके सामने था। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये सुन के हुई है जब सबने बोला वंस मोर। तो दैट्स अमेजिंग। मतलब मेरा अर्न हो गया, मुझे वही चाहिए था बेसिकली, और वो मुझे सुनने में मिला। तो यानी कि आपकी मेहनत कामयाब हुई, और सबकी मेहनत कामयाब हुई। और मैं थैंक्स बोलती हूँ सबको। ऑल टीम लॉली सर यहाँ पे नहीं है, बट सबने मिलके इतना एफर्ट डाला है कि ऑन सेट शायद से ब्लीडिंग हुआ था मुझे। हाँ, तो बिकॉज बॉयज़ का जो कॉस्ट्यूम है, डांसर्स बॉयज़ का, वो छोटे छोटे कांच का टुकड़ों का है, बट ऑन द स्पॉट अपने पास टाइम नहीं था लास्ट टाइम पे, बट मैंने वो शूट फिनिश करके और उसको एसीटोन से ब्लड को रोक के वो शूट कंप्लीट कर दिया। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो वर्थ था। वो वर्थ था, बिल्कुल वर्थ था। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली ये सॉन्ग देख के। और सबका हार्डवर्क, सबके सॉन्ग, सबका फ्लेवर अलग है। हर सॉन्ग अपने आप में ही अलग है। हर सॉन्ग को हम किसी भी सॉन्ग को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया ऑल्सो। Thank you. Okay, one last, sorry, बहुत बोल रही हूँ, but one last thing. I really from the bottom of my heart want to thank Dev, because without his trust, I wouldn't have been on board for this film. And then इसके word पे राजेश sir से मैं मिली, and for the kind of trust he had in me. And then उन्होंने मुझे पहुंचाया विनय सर और उमेश सर तक, शंभू सर, everybody else, आशु सर से मैं मिली, and everybody and their trust and all the positivity created after that. And but just the source is him, so I thank him, क्योंकि he'll always be my first actor जिसने मुझे पूरी फिल्म दी है। मैं एक दो गाने करती आई हूँ, लेकिन पूरी फिल्म का ट्रस्ट इन सब ने मुझ पे किया, and I hope I've done a good job. Thank you. देव जी, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा क्या इस प्रोजेक्ट में था, कंटेंट के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, जो आपको अट्रैक्ट किया और आपने हामी भरी इस प्रोजेक्ट के लिए? वेल, प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभिजा ओपिया।
तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था। तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊँगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन, और यहाँ मुझे गाँव वाला बनना था। तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। देव, ये भी जानना चाहूँगा कि आप यारिया जैसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं, जी। बहुत अच्छा रोल प्ले किए, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा लेवल, फिर बाद में क्या एक्टर चूजी हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या किस तरह का मेंटलिटी रखते हैं प्रोजेक्ट को लेकर? एक बहुत आवाज़ आ रही है थोड़ा सा वहाँ से पीछे से, सॉरी। हाँ, आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फिल्म करनी है, या साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती करनी है, या जौहर एंटरटेनमेंट की फिल्म आबी जाओ पिया करनी है। मुझे परफॉर्म करना था। मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, मेरे को उसके साथ काम करना है। सो बाय गॉड ग्रेस ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया। और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती। आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग सो मैं फार। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये बताइए, और देव क्या हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना आपके लिए कितना बड़ा ट्रेंड है? थोड़ा आगे बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया। 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप, और जिसके थ्रू मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है। बट मेरे लिए था, डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना। बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर, को एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो, तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक कहना चाहूँगा, फिल्म का जो ट्रेलर था, मतलब एक ऑर्डिनरी सी सिंपल लव स्टोरी नज़र आ रही है। जी। क्या समझते हैं आज के हिसाब से किस तरह का कंटेंट लोग प्रेफर करते हैं? क्या इस तरह का कंटेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मूवी है, अगर आपको अपना टेंशन हटाना है और माइंड फ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और अच्छी मूवी है। ऐसा क्या बोलूँ मैं? No, it's a good. I mean, whatever you want to say. नहीं, ट्रेलर देख के तो सबको पता ही चल रहा है कि बहुत ही सूदिंग अच्छी है फिल्म, गाने भी बहुत अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया, बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है। तो आई थिंक सो आप लोगों को देखनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि निर्माण करना इस फिल्म का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, फिल्म निर्माण आपको पता है, और आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का है, तो इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? क्या आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? ऐसा है कि अपने शहर को हमें पहचान देना था, और चूंकि हम लोग एक क्रिएशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की वजह से कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं, समाज के लिए कुछ और करना है। तो करना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो एक मूवी ऐसी क्षेत्र था जहाँ से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे। और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है, जो छुपे हुए हैं, वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसको कैसे हम हर जगह पर उसको ले जा सकते हैं, देश में पूरे उसकी देखा जा सकता है वो।
और आपके दोनों आर्टिस्ट देव तो यारियां जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं, पहले से जाना पहचाना नाम है, और मैम का भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो इन दोनों का चयन कैसे किया, किस आधार पे किया, क्या खास नजर आया आपको? वो हमारे एक और प्रोड्यूसर हैं उमेश जी, जिनकी निगाहें इन पे थी और इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। आइए सर। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा बोल रहे हैं कि सिलेक्शन का जो आपका जिम्मेदारी था, तो क्या खास बात नजर आई देव में और मैम में जो आपने सेलेक्ट किया उनको इस रोल के लिए? एक्चुअली हमारी स्टोरी का जो डिमांड था उसमें देव फिट बैठ रहे थे और बहुत पहले से इन पर नज़र थी मेरी, ओके, तो एक मौका आया तो हम लोगों ने कास्ट कर लिया इनको। फिर भी क्या कहना, जो सिंप्लिसिटी आपके फिल्म में, जिस तरह का फिल्म है, एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग? एक इनोसेंसी फिगर चाहिए था हमको अच्छा, और वो चीज़ें दिखी इनमें, ओके। इस कारण से कास्ट किया। और किस तरह से आगे देख रहे हैं निर्माता के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले, कि इस तरह का ही प्रोजेक्ट होगा जो एक सिंप्लिसिटी होगा और एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी टाइप का होगा, क्या करने वाले हैं आगे चल के आप निर्माता के तौर पे? झारखंड हमारा बहुत समृद्ध है, कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सपोज करें। झारखंड में ऐसे कई धरोहर हैं, कई ऐसे हेरिटेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशंस है जो काफ़ी टफ हैं, जो आज तक अनटच्ड थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से। आप झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक्सपोज किया गया है। और आज का जो माहौल है, आजकल का जो लॉकडाउन और कोरोना इस तरह का माहौल में कितना फिल्म निर्माण क्षेत्र आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण हो गया है? हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है, बट क्या है कि ऑडियंस है इसके, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पारिवारिक फिल्म को देखना चाहते हैं लोग। थैंक्स सर। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और जो रोल टेकर उसका बताइए। इसमें मेरा जो रोल है वो है हीरोइन की दद्दा जी, रिटायर्ड कर्नल। बहुत ही टफ है अंदर से, लेकिन बहुत ही प्यार करता है अपनी पोती को। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से डेवलप किया गया था, सबसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर से तो मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन सबसे पहले जो मिला राजेश जी से मिला, जो डायरेक्टर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले मैं काफ़ी सारे फिल्मों में और टेलीविज़न में मैं काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने देखा था मेरा काम, तो वो चाहते थे कि मैं इसमें आऊँ। तो मैंने जब सुना कैरेक्टर में मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, तो करना चाहिए। एंड आई लव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर भी किया है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है। ये एक टोटली अलग कैरेक्टर है जो गांव में रहते हैं, रिटायर्ड है, कर्नल है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी पोती उसे जब पता चला कि आप पोती किसी एक लड़के से प्यार करती है जो गांव में है, तो वो अल्टीमेटली वो उसके साथ मिलवाने के लिए वो खुद चलते हैं। और उसके बाद जो मेन जो नेगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके साथ भी फाइट होता है यार। अल्टीमेट जो है कि वो हीरो से मिलवाता है। लाइक इट। And what about the producers or about the cast, about Dev and about the leading actress? कैसा था क्वेश्चन आपका, किस तरह शूटिंग पे जो एक्सपीरियंस उसके बारे में बताइए। शूटिंग का एक्सपीरियंस इट्स अ फैमिली टाइप ऑफ ये था, एनवायरनमेंट था, और हम सब एक जगह पे थे। मतलब सुबह चलते थे, सारा दिन शूटिंग करते थे, शाम को आते थे। शाम को आने के बाद देव वहाँ पे आ मतलब क्रिकेट का सामान लेके आ जाते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे। रात को खाना पीना सब हम लोग उधर ही होटल में बैठ के खाते थे, गप्पे होते थे। तो इट्स अ फैमिली बैकग्राउंड। मतलब ये नहीं था कि एक टिपिकल एक फिल्मी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के तीनों वहीं के हैं, झारखंड के हैं। और हज़ारीबाग, एंड बाय द वे रांची इज़ माय बर्थ प्लेस। तो मेरे लिए तो और एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे रांची जाना है और रांची में जाके मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी मतलब एक इम्पोर्टेंट था। हज़ारीबाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हज़ारीबाग मैंने बचपन में देखा था। उसके बाद इस बार जाके मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और प्रोड्यूसर दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ, और हमारे लिए बहुत चिंतित थे
सबसे मतलब बिगिनिंग डे, ओपनिंग डे, शूटिंग के दौरान मेरे क्रैम्प आ गया था पैरों में। तो उसके बाद ये तीनों प्रोड्यूसर इस तरह से मेरे ऊपर ये किए थे कि मतलब मेरी कोई तकलीफ़ ना हो, मेडिसिन से लेके डॉक्टर से लेके मतलब मेरे ख्याल रखे थे। तो क्या बताऊं कि दे आर सो नाइस एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। और आगे भी हम लोग अगर मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर काम करेंगे एक साथ। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं तो झारखंड में धोनी को हर कोई जानता, पूरी दुनिया जानती है। Definitely. धोनी हो या दीपिका, बहुत सारी ऐसे हैं स्टार्स, एथलीट्स हैं या बहुत सारी पर्सनैलिटी है, उन पे कोई फिल्म बनाना चाहेंगे आप? इनफैक्ट उनके ऊपर एक फिल्म की स्टोरी लिखी गई थी, वादा रहा। तो दैट टाइम IPL चल रहा था, इस कारण से वो साइन नहीं हो पाया। ट्राई तो कही गई थी उनमें। वादा रहा फिल्म। थैंक्स सर, थैंक यू। सर जानना चाहूँगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि काफ़ी सादगी के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया आपने, गीत संगीत सब अच्छा है। कलाकार की बात करें, देव कुमार पहले से जाना पहचाना नाम है, और साथ में आर्टिस्ट आपकी जो लीड एक्ट्रेस हैं वो भी थिएटर बैकग्राउंड से। तो क्या कहेंगे टोटल किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को, आगे क्या भविष्य नज़र आती है आपको? देखिए सर, ये फिल्म तो पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका गांव का है, मगर गांव का होते हुए इसको मॉडर्न बनाया गया है। गाना वाना जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही इसको एक ऐसा नीच ऑडियंस के लिए हम लोगों ने नहीं इसको सोचा है। एक गांव के बैकग्राउंड होते हुए भी ये मॉडर्न है, ये हर तरह के ऑडियंस के लिए है। तो इसमें हम सफल हुए हैं, कहीं बहुत हद तक सफल हुए, और बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दिया, उन्होंने लोकेशंस एकदम अलग ही लोकेशन पर हम लोग शूट करने गए, बहुत टफ लोकेशन पर शूट किए। तो सारा कुछ मिलकर सफल हुए, और एक्टर लोगों का सपोर्ट था, टेक्नीशियंस का बहुत सपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात है कि लकली मिताली जी आल्सो विथ मी, हम दोनों की डेब्यू फिल्म है। तो थोड़ा सा थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए सर कि क्या बैकग्राउंड है आपका, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले क्या? मैं एक रिपोर्टर सीरियल आता था बहुत पहले 94-95 में, शेखर सुमन थे उसमें। वहाँ से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, और 100 एपिसोड होते होते मैं चीफ असिस्टेंट बन गया, फिर उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गया। फिर एक फिल्म आई थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, सिंस शाइनी आहूजा के साथ, तो उसमें मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर था। एक हॉलीवुड की फिल्म भी हमने किया था, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर था, मानसून, जगमोहन मुंडा जी डायरेक्ट किए थे उसे। और एक और फिल्म सुरेश वाडेकर ने प्रोड्यूस किया था, तन्मय बैटकॉम, जिसमें मनीषा कोइराला, परेश रावल और काफ़ी बड़े, उसमें आई वाज एसोसिएट डायरेक्टर। तो करियर ऐसे करते करते चलता गया, और फिर प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और आज आपके सामने हम लोग हैं। आपकी डेब्यू फिल्म में आपका होगा? हाँ जी, आपका होगा गाने बोल, जैसे क्या कहेंगे गाने के बारे में? क्या कहूँगी मैं गाने के बारे में, आप कहिए कैसा था गाना? आप लोगों को अच्छा लगा ना, बस फिर मेरा काम हो गया। मैं what do you say, 70% वर्क इज़ डन, मेरा 70% काम हो गया। अगर आप ही लोग हैं, ऑडियंस है, और अगर आप सबको गाना अच्छा लग रहा है, और हम सबकी मेहनत आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी हैव गिवन आवर 200%, देन वी आर डन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें प्रीति ने बहुत मेहनत की। प्रीति इज अ रॉक स्टार, थैंक यू सो मच। शूट के समय हम लोग देख रहे थे जिस तरह से ये मेहनत कर रही थी, और रिहर्सल हम लोगों ने रिहर्सल ये तो बहुत सबको परेशान करके रख दी थी। सब परफेक्ट चाहिए इसको। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह से आइटम सॉन्ग मिलने ही, ब्रेक मिलने में कितना मतलब टर्न हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि लोग मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो काम आपको ढूंढता है, आपको फिर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप बंद कमरे में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो गॉड ऊपर से देखेगा और आपको काम दे देगा। और लकीली ये जो सॉन्ग मेरे पास है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इतने हाई लेवल पे और इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है। मुझे सडनली कॉल आया मिताली का कि ऐसे एक सॉन्ग है, आ जाओ। तो मैं वो गई करने के लिए, और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा, सब लोग बोलते मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा, और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया, सीरियसली। थैंक्स ऑल। थैंक यू।